No ifs, no buts. These flights are going to Rwanda. तो ऋषि सुनक ने पास कर दिया है ये बिल। British Prime Minister Rishi Sunak's Rwanda bill is set to become law after months of standoff in Parliament. लोगों को घरों से निकाला जा रहा है, घरों में रेड हो रही Tensions है। through the deportation scheme began earlier this week. With no clarity on exact figures, reports suggest at least a dozen migrants have been detained until now. Now, the exercise will be carried out for 11 more weeks. फ्लाइट उड़ने के लिए रेडी है जो कि विदिन सम वीक यहाँ से जाएगी रवांडा And के he लिए। promised on Monday to send asylum seekers to Rwanda within 10 to 12 weeks. पर लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि कौन से लोग इसके अंडर। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो रहेगी अबाउट रिवांडा बिल। क्या है ये बिल, कौन से लोग इसके अफेक्ट में आएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी रेड्स को लेके कि रिवांडा की जो फर्स्ट फ्लाइट होगी उसके लिए रेड्स होना स्टार्ट हो गई हैं। लोगों के घरों में रेड्स हो रही हैं, लोगों को घरों से निकाला जा रहा है एंड उन्हें अरेस्ट करा जा रहा है क्योंकि उनको रिवांडा भेजा जाएगा। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, काफ़ी तरह के कमेंट आए थे उस वीडियो के नीचे कि जो लोग इलीगल हैं क्या वो भी रिवांडा जाएंगे, जिन्होंने असाइलम सीक करा हुआ है यहाँ पे क्या सभी असाइलम सीकर जाएंगे, जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है वो जाएंगे कि रिजेक्ट हो चुकी है। काफ़ी डाउट थे। तो ये वीडियो जो होगी वो आपके डाउट्स को ख़त्म कर देगी, क्योंकि आज की वीडियो में बेसिकली मैं बताने वाली हूँ कि कौन से वो लोग हैं जिनको रिवांडा भेजा जाएगा। क्या सभी असाइलम सीकर इसके अंदर आएंगे कि इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे। जो भी सारी की सारी एक्चुअल क्लैरिटी है आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगी। और मेजरली कितने लोगों पे इसका अफेक्ट होगा, क्या इंडियन इसके अफेक्ट में आएंगे, पाकिस्तानी इसके अफेक्ट में आएंगे, जो और कौन सी कंट्रीज के लोग हैं जो इसके अफेक्ट में आएंगे, कितने % आएंगे, ये सारी की सारी डिस्कशन आज की इस वीडियो में। सो डोंट स्किप दिस वीडियो अगर आप इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि क्या है एक्चुअली में ये रिवांडा बिल। तो यूके में 22 अप्रैल को यूके का जो अपर पार्लियामेंट है, जैसे कि पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं, लोअर पार्लियामेंट, अपर पार्लियामेंट। अपर पार्लियामेंट को यूके में बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसमें जो बिल है वो पास हो गया, जिस बिल का नाम है सेफ्टी ऑफ रिवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल। अब इसे सेफ्टी ऑफ रिवांडा क्यों बोला गया है ये भी मैं आपको बता। बिल है वो ईयर 2022 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा गया था। उस टाइम पे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने ये बिल को रखा था एंड उन्होंने डील करी थी रिवांडा के साथ कि वो यहाँ के इलीगल लोगों को वहां पे भेजेंगे। तो उसके बाद इस पे बहुत ज्यादा बहस चली और यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने नवंबर 2023 में इस बिल को इलीगल बोल दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि रिवांडा एक सेफ कंट्री नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है कि आप किसी को यहाँ से भेज दो। पर यूके की गवर्नमेंट ने जो बिल है अब पास कर दिया एंड उन्होंने ये बोला है अपने बिल में कि रिवांडा एक सेफ कंट्री है, इसीलिए इसका जो नाम है सेफ्टी ऑफ रिवांडा रखा गया है। तो काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलीगल बोल दिया एंड बोला कि ये बिल नहीं बनना चाहिए तो ये बिल बन कैसे गया। तो यूके में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को, किसी बिल को रिजेक्ट कर भी देता है, पर अगर वो बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो उसे पास ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई भी जो दखल अंदाजी है वो नहीं कर सकता। लास्ट डिसीजन पार्लियामेंट में पास किया हुआ बिल ही बात करते हैं कि यूके गवर्नमेंट का एग्जैक्ट प्लान क्या है, कौन से लोग इसके अफेक्ट में आएंगे। तो एज पर यूके गवर्नमेंट प्लान, जो भी लोग 1 जनवरी 2022 से यूके में इलीगल तरीके से एंटर करे हैं उनको यूके रिवांडा भेजेगा। तो बेसिकली इसमें सारे के सारे लोग कवर नहीं होंगे जो लोग इलीगल तरीके से यूके में आए हैं एंड वो असाइलम क्लेम करते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको रिवांडा भेजा जाएगा, देन वो रिवांडा में जाके अपना असाइलम का जो क्लेम है वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि असाइलम बेसिकली कौन लेते हैं और क्या होता है। तो अगर मैं असाइलम की बात करूं तो इसका मतलब होता है शरण लेना। कुछ लोग अपनी कंट्री को छोड़ के किसी डिफरेंट कंट्री में जाते हैं एंड वहां पे जाके वहां की गवर्नमेंट से वो शरण मांगते हैं उनकी कंट्री में। तो ये अलग अलग ग्राउंड्स पे जो मेन जो कंसर्न होता है लोगों का ये होता है कि वो अपनी कंट्री में सेफ नहीं है, जिस कंट्री को उन्होंने छोड़ा है उसमें सेफ नहीं है। डिफरेंट ग्राउंड्स रहते हैं, टेररिज्म रहता है, समटाइम्स सेक्सुअलिटी रहता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजन होते हैं। बेसिकली आपने अपनी स्टोरी बतानी होती है कि इस रीजन के कारण आप अपनी ही कंट्री में सेफ नहीं है, जिसके कारण वो एक नई कंट्री में आए हैं एंड उस कंट्री में उन्हें रहने के लिए शरण चाहिए, असाइलम चाहिए। तो अगर आपका जो क्लेम है वो एक्सेप्ट हो जाता है, लाइक आपकी इंटरव्यू होती है, आप एक
प्रोसेस से निकलते हैं, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है देन आपको उस कंट्री में रहने का हक मिलता है। जैसे यूके में बेनिफिट वगैरह भी मिलते हैं, काफी लोग यहाँ पे ये करते हैं। काफी लोगों ने एक मूवी देखी होगी डंकी, जो थोड़ी देर पहले आई थी, कुछ मंथ पहले, शाहरुख खान की, तो उसमें भी ये प्रोसेस बताया हुआ है कि वो लास्ट में असाइलम क्लेम करते हैं। तो लोग जो असाइलम क्लेम कर लेते हैं उनको रहने का राइट एंड बेनिफिट हर चीज यहाँ पे मिल जाती है, इस कंट्री में, यूके में ही नहीं बाकी अदर कंट्रीज में भी। पर जो लोग इलीगल तरीके से यहाँ पे आते हैं, काफी लोग इलीगल तरीके से आके भी असाइलम क्लेम करते हैं। तो यूके का क्या प्लान है कि जो लोग इलीगल तरीके से थ्रू बोट्स आते हैं, स्पेशली सेफ कंट्रीज में से यहाँ पे आते हैं, उनको अब यूके असाइलम नहीं के साथ ही मिलता ही जो कंट्री है फ्रांस है, उनके बिटवीन है एक इंग्लिश चैनल, जिसको क्रॉस करके बहुत लोग हंड्रेड्स की गिनती में हर रोज आते हैं। आए दिन न्यूज यहाँ पे आती ही रहती है कि इतने लोगों ने वोट्स के थ्रू जो इंग्लिश चैनल है उसे क्रॉस कर लिया है, उनकी जो पुलिस के साथ है वो लड़ाई हुई है। ऐसी काफी न्यूज टाइम टू टाइम आती रहती है, डेली बेस ऐसी काफी न्यूज आती हैं। तो यूके इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दोनों ही कंट्रीज के बीच में वो इतना ज्यादा नहीं है, जिसके कारण अब जो यूके है वो इस चीज को रोकना चाहता है। वो काफी देर से रोकने की ट्राई कर रहा है, पर कोई भी जो प्रॉपर उनको सोल्यूशन है वो नहीं मिल पा रहा था। तो अब उन्होंने एक रूल बना दिया, जो भी लोग ऐसे पकड़े जाएंगे वो उनको रिवांडा भेज देंगे। तो अगर आप यहाँ पे हो, किसी वीजा कैटेगरी पे पहले आए हो, फिर आपने असाइलम लिया है, तो उस केस में आपको रिवांडा नहीं भेजा जाएगा। अगर आप इलीगल वर्क कर रहे हो, आप पकड़े जाते हो, उस केस में आपको रिवांडा नहीं भेजा जाएगा। रिवांडा सिर्फ उन लोगों को भेजा जाएगा जो लोग इलीगल तरीके से यूके में एंटर। अगर मैं नंबर्स की बात करूंगी तो यूके ने अपनी ऑफिशियल साइट पे इसके लिए एक जो ग्राफ है वो भी पब्लिश करा है कि कितने लोगों ने इंग्लिश चैनल इलीगल वे से क्रॉस करा था। इन ईयर 2020 तो अराउंड 8000 लोग थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस करा था। उसके बाद 2021 में ये जो गिनती थी लोगों की वो पहुंच गई थी अराउंड 30,000। तो ऑलमोस्ट अबाउट 28,000 या फिर 25 से लेके 30,000 के बीच लोगों ने जो इंग्लिश चैनल था वो क्रॉस करा था। पर इन ईयर 2022 ये जो संख्या थी, ये जो गिनती थी लोगों की, वो पहुंच गई अराउंड 45,000 के अप्रोक्सीमेटली लोगों ने इंग्लिश चैनल एक ईयर में क्रॉस कर लिया। पर उसके बाद इन द ईयर 2023 में ये थोड़ा सा कम हुआ एंड ये 30,000 पे पहुंच आया। तो इन द ईयर 2023 तो 30,000 लोगों ने जो इंग्लिश चैनल है वो क्रॉस करा था। अब तक अगर इस ईयर की बात करें हम, इन ईयर 2024, तो 6,265 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं थ्रू इंग्लिश चैनल क्रॉस करके। तो ये सिर्फ एक इंग्लिश चैनल है, उसके अलावा और भी अदर वेज होते हैं इलीगल तरीके से एंटर करने के लिए। तो इतना जो डेटा है वो यूके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है कि इतने लोग इलीगल तरीके से आए हैं। अब इनमें से जो लोग 1 जनवरी 2022 से आए हैं उन सबको पकड़ा जाएगा एंड उनको भेजा जाएगा। पर जो बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये कितने लोग होंगे जिनको भेजा जाएगा। तो एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, पर बीबीसी ने बोला था कि 52,000 लोग हो सकते हैं जिनको रिवांडा भेजा जाएगा। पर साथ में ही यूके गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसी कोई भी लिमिट सेट नहीं है, उसमें अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं जिनको रिवांडा में शिफ्ट करा जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद बड़ा क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंट या कितने लोग इस लॉ से अफेक्ट होंगे जो इंडियन है, पाकिस्तानी है, या मैं बोलूँ साउथ एशियन है। तो अगर मैं असाइलम सीकिंग की बात करूंगी तो इन द ईयर 2023 में जो डेटा सामने आया है, इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 5,000 लोगों ने यूके में असाइलम के लिए एप्लीकेशन डाली थी। पेंडेमिक के बाद, कोविड के बाद अगर डेटा की बात करूं तो सबसे ज्यादा जिन लोगों ने असाइलम सीक करी वो थे अफगानिस्तान के लोग। अफगानिस्तान के लोगों ने लिस्ट में टॉप करा है, 9,300 लोगों ने असाइलम सीक करा यूके में। उसके बाद आता है ईरान के लोगों में से 7,397 लोगों ने यूके में असाइलम सीक करा। इसके बाद थर्ड नंबर पे है पाकिस्तान में से 5,273 लोगों ने असाइलम सीक करा। एंड लास्ट में आता है इंडिया में से 5,253 लोगों ने असाइलम यूके में एप्लीकेशन डाली। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं अगर सिर्फ इंडियंस की, तो 1,000 इंडियंस ऐसे थे जो कि सिंक हो गए
इन इंग्लिश चैनल इस चैनल को क्रॉस करते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जान भी जाती है, काफ़ी लोगों की जान भी चली जाती है जब वो इस इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बोट से इस चैनल को क्रॉस करा जाता है। तो 1000 लोग, लास्ट ईयर के डेटा की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1192 लोग ऐसे थे जो कि इस प्रोसेस के थ्रू यूके में पहुंचे थे। हालांकि जो इंडिया है वो 9th नंबर पे आता है। सबसे टॉप पे अगेन अफगानिस्तान है, देन ईरान है, देन तुर्की है, जहां से लोग काफी बड़ी गिनती में यहाँ पे लास्ट ईयर यूके में आए थे। तो इन सब पे खतरा है, ये भेजा जा सकता है। तो ये थे ओवरऑल डेटा जो कि यहाँ पे कौन लोग अफेक्ट होंगे, कितने इंडियन पाकिस्तान होंगे। तो बेसिकली रिवांडा बिल का मतलब यही है कि जो लोग इलीगल तरीके से यहाँ पे आते हैं उनको भेजा जाएगा रिवांडा में। वहां पे जाके उनकी सुनवाई होगी। अगर उन्होंने असाइलम क्लेम करना है वो असाइलम क्लेम कर सकते हैं, पर पूरे का पूरी जो प्रोसेसिंग है वहीं पे चलेगी। वो लोग वापस यूके में एंटर नहीं कर सकते, वो रवांडा में रह सकते हैं या किसी और कंट्री में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो अपना जो असाइलम का क्लेम है उसमें नहीं सक्सेसफुल होते, देन उनके पास और कुछ ऑप्शंस होंगी जिसके ग्राउंड पे वो रिवांडा में ही अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, पर अगेन वो यूके में वापस नहीं आ सकते। तो जो लोग यहाँ पे इलीगल वर्क करते हैं उनकी डिफिकल्टीज डिफरेंट होती हैं, जो लोग इलीगल तरीके से रहते हैं उनकी डिफिकल्टीज डिफरेंट होती हैं। पर अगर आप इलीगल तरीके से एंटर कर रहे हो देन ऑफकोर्स आपको रिवांडा भेजा जा सकता है। तो होपफुली ये काफ़ी लोगों को क्लैरिटी होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे मेरी वीडियो पे कि इलीगल लोगों को पकड़ा जाएगा, जो इलीगल काम कर रहे हैं उनको रिवांडा भेजा जाएगा। तो वो सारी की सारी जो न्यूज़ थी वो गलत थी। इन रियलिटी में जिन लोगों ने असाइलम सीक करा है, तो इलीगल तरीके से आके यहाँ पे असाइलम सीक करते हैं या इलीगल तरीके से यहाँ पे एंटर होते हैं, वो पकड़े जाते हैं, उनको रिवांडा भेजा जाएगा। तो गाइस होपफुली इस वीडियो में आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उन सब का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ट्री का एक लिंक दे दूंगी, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।